AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइथन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, बट हम और अच्छे से देख लेते हैं जो मैंने आपके लास्ट 5 ईयर के एनालिसिस के बेस्ड पर ये निकाले हैं क्वेश्चंस, कि जो आपके लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक जो आपके पूछे गए हैं उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनाए। तो आई होप आपके ये इस साल भी ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हो, बट मैं ये नहीं बोलूंगी देयर विल बी एन 100% चांस आपका है कि ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बट जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टुडेज वीडियो इज पाइथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। But before moving ahead, I just want to share a very very important update with you guys. That is कि हमारे, अगर आप अभी तक नहीं पता है आप लोगों को, तो गूगल प्ले पे ऐप है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही वेबसाइट में भी मिल जाएंगी ये सब चीजें। जो भी कोर्स आपको पसंद आ रहा है, वेदर इट्स योर CS ब्रांच, IT ब्रांच, किसी का भी ब्रांच का, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो मेक श्योर आप ये वाला कूपन याद रखें, विच इज एग्जाम 200। जी हाँ, आपको हर एक कोर्स पे, आप चाहे 3 कोर्स लेंगे, 4 कोर्स लेंगे, हर एक कोर्स पे आपको 200 ऑफ मिलेगा। देखो ध्यान से, ईच कोर्स, ऐसे नहीं कि पूरे पे ही मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं, हर एक कोर्स पे आपको क्या मिल रहा होगा, 200 ऑफ। तो मेक श्योर कि आप प्लीज ये वाला कूपन याद रखें। यहाँ पे सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो सब चीजें ठीक है दीदी। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने लास्ट 5 ईयर के बेसिस पर एनालिसिस पे बनाए हैं। तो सबसे पहली यूनिट है जो है पाइथन की बेसिक्स की। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, कि पाइथन क्या होता है, उसके फीचर्स और एप्लीकेशंस बताओ कि पाइथन की मतलब पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, राइट। क्या फीचर्स है जो डिफरेंट बनाती है, और क्या एप्लीकेशन है, कहाँ का यूज होती है। जैसे आपको पता है वेबसाइट में भी यूज होती है, ठीक है, आपके वेबसाइट इन द सेंस बैकएंड में यूज होती है, AI ML में यूज होती है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो वो आपको यहाँ लिस्ट डाउन करनी है। सेकेंड, एक्सप्लेन पाइथन वेरिएबल्स इन डिफरेंट डेटा टाइप्स विद एग्जांपल्स, कि पाइथन के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो ये बताओ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारा एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। तो पाइथन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, और उसके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कि आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, बूल डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, कौन कौन सी डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे लिखने विद एग्जांपल। कि अगर इंटीजर है तो आप बताओ कि इंटीजर कैसे, जैसे A = 5, 5 के ही इंटीजर है तो कैसे डेटा टाइप है, आपका इंटीजर डेटा टाइप है। तो वो सारी लिस्ट डाउन आपको करनी है चीजें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड टाइप कास्टिंग, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से होते हैं, ये भी डेटा टाइप का एक टाइप है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना। और टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, अगर आपके पास एक डेटा टाइप है उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर नंबर है तो आप उसमें किसको कन्वर्ट कर देते हो, कैरेक्टर या स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। देखो, जिस लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे, जिनको टॉपिक क्लियर होंगे, उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक प्री रिक्वेस्ट जो चीजें होती है वो यही चीज है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, तो जब ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। एक्सप्लेन बेसिक पाइथन ऑपरेटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकते हैं कि बेसिक पाइथन ऑपरेटर्स बताने। यहाँ पे मैं लिख दिए कौन कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, मेंबरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर विद एग्जांपल्स। ऑफ कोर्स ये आपको ध्यान रखना है, आपको कोशिश करनी है, अगर एग्जाम में पूछा भी नहीं गया ना एग्जाम्पल का, मतलब लिस्ट डाउन नहीं, तो भी आपको जितना हो सके एग्जाम्पल देकर आना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कोड ही देकर आना। कोड भी बहुत सिंपल सा होता है, जैसे अर्थमेटिक है, ठीक है, आपका रिलेशन में क्या होता है, कंपेरिजन होता है कि ए की वैल्यू आपने 5 दे दी, बी की वैल्यू आपने 5 दे दी, अब आप कंपेयर कर रहे हो कि ए आपका बी के इक्वल है या नहीं है, राइट। तो ये वाले आपको अगर कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अगर आपको उसका कोड आता है, कोड ही एक एग्जाम्पल हो जाएगा, तो प्लीज वहां देखे आइए एंड ट्राई करिए कि जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको थ्योरी के साथ साथ प्लस न्यूमेरिकल भी करना है। क्लियर।
एक्सप्लेन पाइथन ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, व्हाई इज इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन क्या है कि आपने जब कोडिंग हमने करी थी तो क्या थे, हम एक लाइन में लिख रहे होते थे, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ लिखा फिर यहाँ लिख दिया फिर यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया, नहीं, हम एक ही लाइन में लिख रहे होते थे। दिस इज व्हाट इंडेंटेशन। क्यों जरूरी है बताओ, क्यों जरूरी है। एक्सप्लेन द पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल, व्हाई इज पाइथन कॉल्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्यों पाइथन को हम इंटरप्रेटेड बोलते हैं, क्या डिफरेंस क्या होता है इंटरप्रेटेड कंपाइलर में। इंटरप्रेटेड में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, तो क्यों बोलना चाहते हैं उसके रीजन दो। तो ये कुछ क्वेश्चन है यूनिट 1 में जो आपके मैंने 5 इयर्स के एनालिसिस में देखे कि टाइप ऑफ आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये नहीं बोलूंगी एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आगे नहीं, बट हाँ इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट यूनिट आती है फ्लो कंट्रोल एंड लूप्स। एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, इफ एल्स इफ एल्स विद एग्जांपल। एग्जांपल का मतलब कोड आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है, कंडीशन स्टेटमेंट्स बताने पाइथन में कौन कौन से होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और विद उसके जो टाइप्स होते हैं वो किसके साथ, एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स मतलब कोड। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पता है बहुत बेसिक है जो आपसे पूछ लिए ही जाते हैं, कभी कभी अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो डिफरेंशिएट बोला है कि फॉर लूप कौन सी होती है, व्हाइल लूप क्या कौन सी होती है, प्रॉपर सिंटेक्स के साथ, एग्जांपल्स मतलब कोड। कि व्हाइल लूप में स्टार्टिंग में आप कंडीशन लिख देते हो, फिर आप इंक्रीज करते हो, लास्ट में चेक करते हो। सेम आपकी फॉर लूप में तीनों चीज एक साथ आ जाती है, तो जो भी चीज है वो आपको लिखनी है। एक्सप्लेन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, एल्स विद एग्जांपल्स। कि ब्रेक क्या होता है कि कोड में ही रुक जाता है, कंटिन्यू मतलब पर्टिकुलर आइटरेशन आप क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो, पास में क्या होता है वो लिखो, तो एग्जांपल्स मतलब फिर से मैं वही बोल रही हूँ, कोड लिखना है। बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक्सप्लेन नेस्टेड लूप, मतलब फॉर लूप तो चल रही है उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दी, तो दिस इज व्हाट इज नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप्स क्या होती है वो एक्सप्लेन करो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न, ट्राइंगल या प्राइमरी। ट्राइंगल मतलब या तो आप मतलब ऐसे वाला कर सकते हो कि ये वाला कोड कर लो, ठीक है, या तो प्राइवेट मतलब दिस वन, मतलब ये वाला जो है ना ये ऐसे, ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ ना ये पॉइंट्स है, मैं अभी पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई करवा दूंगी। ये क्वेश्चन पैटर्न्स के ऊपर आता है तो पूछा जाता है। मैं इसको एक काम करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ इससे, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये भी, ठीक है। सेम गोज फॉर देयर 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 देयर, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न प्रिंट करवाना है कैसे, और ये किसके थ्रू होगा, बाय यूजिंग नेस्टेड लूप्स। और नेस्टेड लूप्स में क्या हो सकता है, मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ फॉर, अब आपको जो ठीक लगे आप फॉर और व्हाइल में से आप यूज कर सकते हो, बट एट लास्ट यही पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन व्हाइल लूप्स आर रिक्वायर्ड इन पाइथन, क्यों है जरूरी, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप इफ एल्स का यूज कर रहे तो बार बार चीज आप रिपीट कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, कंडीशन बना देते, तो बार बार उसके अंदर चल रहा होता है। ये तो मैं जस्ट ओवरव्यू ही देती जा रही हूँ, बट आपको ये चीज साथ में एक्सप्लेन करनी ही है। राइट एन पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। कैसे चेक होता है नंबर इवन है कि नहीं, अगर नंबर पर्टिकुलरली 2 से डिवाइड होने पर 0 आ रहा है तो वो क्या है, इवन है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये देखो ये मैंने इवन कंडीशन तक लिख दी है कि कंडीशन क्या होती है कि आपको चेक करने की नंबर आपका ऑड है या इवन है। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन से, ज्यादा टफ नहीं है, बट अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज मुझसे आराम से पूछ सकते हो। हाँ बट हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आती है स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी एंड फंक्शंस। एक्सप्लेन करो स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस कॉमनली यूज स्ट्रिंग मेथड्स की, एस रिवर्स क्या होता है, राइट, रिवर्स के साथ साथ स्प्लिट मेथड क्या होता है, लोअर क्या होता है, अपर, बहुत सारे मेथड्स होते हैं तो वो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग दे रखी है, आपने इंडेक्सिंग करते हैं हम इसमें याद है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते थे, स्ट्रिंग को तोड़ देते थे। तो यही सारी चीजें आपको बतानी, सबसे पहले बताना है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे होती है, जो देखो थोड़ा बहुत मैं आइडिया भी देती जा रही हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, अगर जिसने पढ़ा होगा ना तो उसके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, है ना। तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि वेदर आई एम सीइंग राइट और नॉट, ठीक है, क्रॉस चेक करो मुझे भी, तो क्योंकि वो चीज आपको समझ आ रही होगी। और डिस्कस करने में कॉमनली जो स्ट्रिंग मेथड्स यूज होते हैं। सेकेंड, एक्सप्लेन करो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज लिस्ट, ऐसे सेम होता है जैसे स्ट्रिंग होती है वैसे लिस्ट होता है। एक्सप्लेन करो उसके एग्जांपल्स मतलब कोड के साथ। क्लियर।
डिफरेंशिएट करो लिस्ट और टपल, एक्सप्लेन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होते हैं, इम्यूटेबल सीक्वेंस क्या होते हैं। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो और लिस्ट और टपल क्या होता है वो भी बताओ। एक्सप्लेन डिक्शनरी डेटा टाइप एंड इट्स ऑपरेशंस, एक्सप्लेन एटलीस्ट 4 डिक्शनरी मेथड्स। डिक्शनरी में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स, की और पेयर के फॉर्म में डेटा आता है, राइट? तो ये यहाँ पे सारे की बेसिकली आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सप्लेन करवा लिया गया, आपसे लिस्ट डेटा टाइप एक्सप्लेन करवा लिया गया, आपसे डिक्शनरी भी पूछवा लिया गया एंड इनडायरेक्टली आपसे टपल वाला भी डेटा टाइप क्लियर करा दिया गया। तो मेक श्योर देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चीजें क्लियर हो रही होगी, बेसिक है। एक्सप्लेन करो पाइथन के फंक्शंस के होते हैं, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स एंड यूज ऑफ लैम्डा फंक्शंस, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो ये बहुत ज्यादा लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, इंटरव्यू के ना जबान पे रख रहा होता है कि इवन मुझे भी आती, जब मैं पाइथन का अपना देने गई थी ना एक्सपेरिमेंट, मतलब वाइवा, तो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरी मैम ने यही पूछा था कि राशि व्हाट इज लैम्डा फंक्शंस, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वो भी आपको यहाँ लिस्ट डाउन करने हैं। एक्सप्लेन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद एग्जांपल, कंपेयर इट विद प्रेडिशन लूप्स। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जो हम बीच में से लिस्ट को कट करते हैं उसको हम प्रेडिशन लूप से कंपेयर करके बताओ। तो क्लियर हो रही होंगी, बट अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सप्लेन करो फाइल हैंडलिंग क्या होता है, हाउ टू ओपन एंड क्लोज अ फाइल, क्योंकि फाइल को आप सबसे पहले ओपन करोगे जब भी तो लिख पाओगे क्लोज करना कैसे होता है। तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है और कैसे हमें ओपन और क्लोज करना चाहिए फाइल। मेक श्योर अगर याद आ रहा हो पढ़ना, एग्जाम्पल भी लिख कर आना कि कैसे आप फाइल को ओपन करो कैसे क्लोज करो, बहुत प्लस मार्किंग हो जाएगी इधर, ठीक है? कि बाई चांस अगर आप थोड़ा गलत भी कर रहे होगे ना तो भी टीचर नंबर दे देगा अगर आपने एग्जाम्पल्स वगैरह थोड़ा ठीक लिखे हैं तो। एक्सप्लेन फाइल मोड्स इन पाइथन, आपको यहाँ पे फाइल के मोड्स बताने हैं पाइथन की कि रीड क्या होता है, राइट क्या होता है, एपेंड क्या होता है, रीड प्लस क्या है, ये सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब हो सकता है कभी कभी ना आपके ये मोड्स ना दिए गए तो आपको पता भी होने चाहिए कितने टाइप ऑफ मोड्स हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में एक और क्वेश्चन बोलना चाहूंगी कि टाइप ऑफ मोड्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन फाइल रीडिंग मेथड्स की रीड लाइंस और रीड लाइंस में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस आता है कि एक रीड सिर्फ एक लाइन रीड करेगी, रीड लाइन क्या करेंगी, 2 कर देंगी, रीड लाइंस बहुत सारी, बहुत बेसिक डिफरेंस है, बट बहुत ज्यादा भी पूछा जाता है तो क्लियर करना, राइट? नेक्स्ट आता है सेम राइट लाइंस एंड सीक मेथड में क्या है, विथ कोड। हर चीज में बोल रही हूँ कोड के साथ ही करनी है, कोई भी टॉपिक पढ़ो मेक श्योर करो कि देखो पाइथन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हो ही नहीं सकता कि कोड ना है ना? कितनी ही थ्योरी लिख लोगे, मैक्स टू मैक्स 2-3 लाइन की थ्योरी लिख दोगे। अब 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कितना ही लिख लोगे, 2-3 लाइन बस, 5 लाइन की थ्योरी लिख दोगे, अब उसको थोड़ी एक्सटेंड करते जाओगे। तो इसलिए कोड होना बहुत प्लस की बात है, आपको पूरे नंबर रहते हैं चांसेस। तो मेक श्योर, क्योंकि ये बहाना नहीं बन सकता कि दीदी ये तो पाइथन है, कहाँ मतलब कैसे, ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम कहाँ से कोड याद कर ले। नहीं भाई, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नाम समझ लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ तो कोड बनेगा ही बनेगा। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो मेक श्योर करो कि आप उसे कोड से ही एक्सप्लेन करो। अगर जो चीज भी समझनी है बेसिक से बेसिक्स, ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियरली एक्सप्लेन यू, आई विल ट्राई कि मैं एज सून आपको उस चीज का रिप्लाई दूं। क्लियर? एक्सप्लेन एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन, कि ट्राई क्या होता है, ठीक है? एक्सेप्ट जो आगे दे भी रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पाइथन में नहीं पूछी जाती, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो पूछी जाती है। डिस्कस करो ट्राई क्या होता है, एक्सेप्ट क्या है, एल्स क्या है, फाइनली क्या है, रेज क्या है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट ओनली गोना टू आस्क यू इन द पाइथन सब्जेक्ट, इट विल आस्क यू इन द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप वो भी पढ़ रहे हो तो। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ विद स्टेटमेंट इन फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट आता है लास्ट यूनिट पैकेजेस, GUI एंड लाइब्रेरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन की पैकेजेस कौन कौन से होते हैं, यूज बताओ, numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब। अब देखो जो अपना फील्ड बनाना चाह रही होंगी ना AI/ML में, डेटा साइंस में, तो यार उनको तो बहुत अच्छे से पाइथन पता होनी चाहिए एंड पाइथन की लाइब्रेरीज वो तो यूज भी करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो ये तो आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। एक्सप्लेन करो numpy एंड वाइट इज प्रेफर्ड ओवर पाइथन एरेज। एक्सप्लेन करो मैटप्लॉटलिब जहाँ ग्राफ्स बनते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट ए लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, हर चीज में आपको कोड लगाना है। क्लियर? एक्सप्लेन GUI प्रोग्रामिंग पाइथन, व्हाट इज टिंकर एंड एक्सप्लेन विजेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ये एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस में जाता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक्सप्लेन इवेंट हैंडलिंग इन टिंकर, हाउ डू बेंड इवेंट टू विजेट्स,
राइट अ GUI बेस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग यूजिंग टिंकर टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डाटा। देखो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो मेक श्योर करो कि प्लीज आपने वो चीजें पढ़ी हो। देखो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर आप डायरेक्ट ही वीडियो देखने आओगे तो ऐसा लगेगा कि दीदी क्या ही पढ़ा रहे हो अब, कौन से ही क्वेश्चन है, बट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर प्रीवियस 5 years, सो दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंग दीज क्वेश्चंस हियर टू यू। बट हाँ प्लीज प्रीवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड। क्लियर। बट एक जो चीज मेजर जो हम लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम ठीक है थियोरिटिकल वाला पोर्शन तो हो जाएगा, बट अगर हमसे कोड लिखने को आ गया तो वो हम कैसे करेंगे। तो डोंट वरी, मैं आपको एक कोड भी करके बता देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन था हमारा कि हमें कोड लिखना था अपने ट्रायंगुलर पैटर्न के लिए या फिर प्राइमेट के लिए। तो हम कोई एक सिंपल सा पैटर्न ले लेते हैं। मैं एक सिंपल सा पैटर्न ये ले रही हूँ, बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है, ठीक है। उससे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करते हैं। Here I am taking 5 rows, okay? क्योंकि मेजरली हमसे 5 ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न हमें प्रिंट करना है। मैंने बोला था पाइथन सबसे ज्यादा इजी होती है, हमें पता है कि कितना प्रिंट करनी, कितनी लाइंस प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5, राइट। तो मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 5। अब n क्या है, n आपका एक वेरिएबल है जहां आप स्टोर कर रहे हो। आप इसको कुछ भी ले सकते हो, आप a इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हो, आप b कोई सा भी अल्फाबेट आप ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ n लेते हैं। अब मुझे पता है कि मुझे बार बार ये चीज प्रिंट करानी है, तो मैं बार बार क्या इफ और एल्स का तो यूज नहीं करूंगी। क्या मुझे इफ एल्स का यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इफ एल्स एक बेड आपकी प्रैक्टिस होती है। इससे हमने बाद में क्या पढ़ लिया था, इससे बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लूप्स वाला। तो वी विल यूज हियर लूप्स मेथड। तो हमने फॉर लूप यूज करी। क्या फॉर में हम क्या यूज कर रहे हैं कि हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा जो डिनोट करेगा कि हमारे कहाँ तक चलेगी, राइट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आता है रेंज का। रेंज हमें बताता है कि कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक आपकी चलेगी, मतलब इनिशियलाइजेशन कंडीशन, और ये होती है आपकी एंडिंग कंडीशन। देखो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अगर पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत क्लियरली मैंने वो चीज बताई थी, तो चीज क्लियर हो रही होंगी। रेंज क्या करते हैं, आपको एक इनिशियल कंडीशन होती है कि आपकी एंडिंग कंडीशन होती है जो बताती है कि आपकी लूप कहाँ से कहाँ तक चल रही है। क्लियर। तो मैंने बोल दिया कि आपका जो आई है, मैंने आई वेरिएबल ले लिया फॉर आई इन रेंज। मैंने बोल दी 1 से लेकर n+1। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से 1 से शुरू करी। अगर आपको और प्रोग्रामिंग यहाँ पे इंडेक्सिंग, ये क्या होता है, ये आपके इंडेक्सिंग का खेल होता है। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने इंडेक्सिंग भी बताई थी। हम और जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं हम उसमें 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो n लेंगे, बट अगर हमने 1 से स्टार्ट करा है तो हम n+1। और बेसिकली हम स्पेशली रेंज जो होता है ना, उसमें तो एक एक्स्ट्रा ही लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 0 से भी शुरू करते तो भी हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ही लेते। तो इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया है और n+1 तक बोला। n मतलब 5 यानी कि 6 तक ही चीज आपकी प्रिंट होगी। क्लियर। अब हमें प्रिंट क्या कराना है वो भी लिखो। तो मैंने बोल दिया मुझे जो प्रिंट करवाना है, मुझे ये स्टार प्रिंट करवाना है और इंटू आई। अब मैंने इंटू आई क्यों बोला, अब एक बात बताओ। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मैं दूसरी एक पेन ले लेती हूँ जिससे ना ड्राई रन करने में इजी होगा। हम ड्राई रन करते हैं इसको। देखो n5 बोला तो पहले आई चला 1 के लिए। अब जब प्रिंट होगा तो प्रिंट क्या होगा, आपका ये प्रिंट होगा, है ना। बट मैंने बोला इंटू आई, आई के अभी 1 है, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, सिर्फ एक बार, जिससे मेरी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर अगेन दोबारा लूप चलेगा किसके लिए, सेकंड उसके लिए। तो अब क्या प्रिंट होगा आपका, ये तो प्रिंट होगा इंटू आई। अब आई क्या है, 2 है, यानी कि 2 बार प्रिंट हो जाएंगे, विच इज दिस। ऐसे करते करते आपके 3 4 5 सारे की सारा ये वाला पैटर्न क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कोड था, सिर्फ और सिर्फ यही कोड था। मैं इसको और अच्छे से यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको चीज क्लियर हो जाए कि एन आपका क्या था, 5 था। फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक थी आपकी रेंज, 1 इंटू 1 n+1। और आपको प्रिंट करना था, स्टार प्रिंट करना था इंटू आई। सिर्फ आपका क्या था, ये ही कोड था। अब आप देख लो पाइथन सबसे इजी क्यों मानी जाती है, सिर्फ 3 लाइनर के कोड में आपका ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले रहे होते, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते, राइट, फिर इनपुट लेते आप उनसे, फिर आप लूप चलाते, प्रिंट करते, बहुत सारा अगर मैं लैंग्वेज बोलूँ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, ठीक है। तो देखो पाइथन कितना ईजी है, सिर्फ और सिर्फ आपके 3 लाइनर के कोड में ये वाला पैटर्न प्रिंट हो गया। आई होप क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब मेनली जो सिंटेक्स की वाली बात रहती है, हमेशा देखो मैंने बताया था फॉर में हमेशा आपको
ये लगाने होते हैं, ठीक है। और इंडेंटेशन जो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, देखो इंडेंटेशन यही होती है। मैं दूसरा पेन लेती हूँ, देख लो आपका फॉर यहाँ से शुरू हुआ है, प्रिंट यहाँ से शुरू हुआ है, ये क्या है, यही तो आपकी क्या है, इंडेंटेशन है, ठीक है, इंडेंटेशन। क्लियर हो गया। देखो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर और कुछ भी प्रिंट करना होता है हम डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं, राइट। नेम प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट कर दो, जैसे मैंने अपना नेम प्रिंट कर दिया, राइट। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो भी यहाँ पे आप कर दो। तो बहुत इजीली सारी चीजें हो जाती है। आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट अगर स्टिल कोई डाउट है कि आपको लग रहा है दीदी कोई हमें और कोडिंग के क्वेश्चंस चाहिए या हमें थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि आपके और ज्यादा क्वेश्चन हो। बट हाँ, कोई भी इशू हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So yes, this is all for today. I hope you love this Python important question video. And once again, I want to remind you a very important thing, which is कि अगर आपने अभी तक गूगल प्ले से हम लोग ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिए। वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो, आपको जो भी कोर्स परचेज करना आप कर सकते हो। बट मेक श्योर आप एक कूपन लगा दे विच इज एग्जाम 200 कूपन। एंड आपको हर एक कोर्स पे ऑन ईच कोर्स यू विल गाइस गेट 200 ऑफ। अगर 500 का है तो आपको वो 300 का मिलेगा। 200 रुपये हर एक कोर्स पे ऑफ होने वाले। तो मेक श्योर कि आप इसका कूपन का लाभ उठाएंगे। एंड वंस अगेन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है तो मेक श्योर कि आप वो कमेंट्स में छोड़ दें, वो चीज मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।